अस्सलाम बॉयज, वेलकम बैक टू कारस्तानिया। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट 95 सिविक जो था उसकी इंजन फिट कर लिया हुआ था, बट जो आखिरी माउंट था गियर साइड का उसकी फिटमेंट चल रही थी हमारी। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी फैब्रिकेशन यही थी इस माउंट की, और सबसे मुश्किल काम भी ये था। अगर ये माउंट हम ठीक ना बनाते तो हमारी गाड़ी में वाइब्रेशन ख़त्म नहीं होनी थी, हमारी गाड़ी ने बार बार माउंट तोड़ा करने थे। तो इसीलिए इस चीज़ को मैंने डिटेल में इस वीडियो में दिखाया आप लोगों का, ताकि अगर आप लोगों ने ये काम करवाना है अपने मैकेनिक से करवाना तो आप लोग तसल्ली से उसको वीडियो दिखा के ये काम उससे करवा सको। इससे पहले कि हम लोग वीडियो की तरफ जाएं, मैंने एक पोल डाला था यूट्यूब के ऊपर, क्या जहाँ मैंने कहा था कि यार एक मीटअप हो जाए। उस पर जो कॉन्वर्सेशन चलती रही, वहाँ पे ये मीटअप जो है ये कार शो में कन्वर्ट होता नज़र आ रहा है। तो इस कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोग चाहते हो कि ये मीटअप स्लैश कार शो हो। अगर चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट में बताओ कि यार क्या चाहते हो इस कार शो में से, मतलब क्या चाहते हो कि मॉडिफाई हुई हुई गाड़ियाँ इस शो पे आएँ, अपनी गाड़ियाँ लेकर आना चाहते हो, किस तरह का कार शो चाहते हैं आप लोग, ताकि आप लोगों को वो मिले जो आप लोग चाहते हो। तो कॉमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताओ कि अगर एक कार शो हम लोगों ने करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग चाहते हो उससे, ताकि फिर हम लोग प्लान कर सकें उसको, क्योंकि मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। डेली अपडेट्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर लाइक करें। अच्छा जी, चादर हम लोग ले आए थे इसकी माउंट बनाने के लिए, उसकी शेप बना रहे हैं। अब शेप बनाने के बाद इसको वेल्ड करना है हम लोगों ने। तो शेप इस तरह बनती है इसकी। हमारा माउंट जो है उसकी ब्रैकेट बन गई है, यहाँ पे जाके ये वेल्ड हो जाएगी। सारी हाथ से बनी है, गाड़ी की शेप के हिसाब से बनी है ये सारी। ये वेल्ड होगी तो फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारी प्लेट है जो यहाँ पे आ रही है, और ये गियर से लग रही है थोड़ी सी नीचे ना साथ। ये जब यहाँ जाएगी ना ये लगनी बंद हो जाएगी। अच्छा, ये आगे जानी है प्लेट अभी। तो फाइनली हमारा माउंट अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। ये 2 बोल्ट है जो हमने वेल्ड करने हैं अपनी प्लेट के अंदर। तो कैसा लगेगा मैं एंड प्रोडक्ट दिखाऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल ये देख लो। ऐसे बोल्ट वेल्ड करने हैं अंदर। तो बेसिकली 2 बोल्ट वेल्ड होंगे और 2 नट वेल्ड होंगे नीचे की तरफ। तो 4 नट बोल्ट पे हम लोग अपना माउंट खड़ा कर रहे हैं। ये वाला ये सब दिखाएं ज़रा कि ये प्लेट जो हम बना रहे हैं लगनी कैसे है। ज़रा बाहर ही निकाल के दिखाएं इसको। तो ये जो हमने नट वेल्ड किया है या जो बोल्ट वेल्ड किया है वो हमारा माउंट है, ये वाली प्लेट। ये प्लेट हमने इसके ऊपर बोल्ट्स वेल्ड कर रहे हैं 2, और ये फिर हमारी प्लेट में कैसे लग जाएंगे, ये कुछ ऐसे करके हमारी प्लेट में लग जाएंगे, जो कि माउंट हमारा यहाँ ऊपर की साइड पे ये आ जाएगा। तो ये स्टोरी है। दूसरा बोल्ट भी वेल्ड कर लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। ये हमारी जो प्लेट है ये बॉडी पे लग जाएगी और हमारा माउंट इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे हम 2 नट वेल्ड कर लेंगे, तो यहाँ से बोल्ट आगे चले जाएंगे। तो ये हमारा माउंट बन रहा है बेसिकली। 1 eternity later। दूसरा बोल्ट वेल्ड हो गया, ठीक है नवीद साहब, करें आप जो करने लगे हैं। उसके अंदर डाल देनी है और उसको वेल्ड कर देंगे, तो मजबूत हो जाएगी। उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा, कभी टूटेगा नहीं ये। चलो भाई, आधा माउंट बन गया हमारा ये ब्रैकेट, बाकी आधा इस पर नट्स वेल्ड होने हैं। नहीं जी, हमारा जो माउंट है उसका ब्रैकेट तैयार हो गया। ये की साइड में डबल पैड लगा के ऊपर नट वेल्ड किए, और सो हमारा माउंट जो है वो ऐसे करके कुछ अंदर ऊपर से बैठ जाएगा, ऊपर से दोनों और साइडों से क्या होगा, और साइडों से 2 नट लग जाएंगे। 2 नट वेल्ड हुए में बोल्ट ऊपर से लग जाएंगे इनमें। सो ये हमारा जो माउंट है वो इस तरह से कुछ गाड़ी की बॉडी के ऊपर लग जाया करेगा। तो आगे से अगर हमें माउंट चेंज भी करना पड़ा, कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी माउंट में। ये बोल्ट ऑन, ये वाला माउंट लेकर आएंगे हम, और ये बोल्ट ऑन लग जाएगा। तो हर अल्ट्रेशन में हमारी कोशिश यही होती है कि
कोई माउंट ऐसा लगाया जाए ऐसे करके कि बाद में जब दोबारा कभी माउंट टूटे और चेंज करना पड़े तो हमें इसमें कोई अल्ट्रेशन ना करनी पड़े। तो ये हर चीज़ बोल्ट ऑन हो जाएगी इसके ऊपर। अब इसको बॉडी में फ़िट करते हैं। तो ये लो यार, ये कैसे लगेगा आपको दिखा देते हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर हमारा जो है वो माउंट लग गया और यहाँ जाकर हमारा फिट हो जाएगा ये गियर के ऊपर, कुछ इस तरह से करके। तो ये कुछ इस तरह से करके हमारा माउंट ये बन गया है। अब इसकी वेल्डिंग करेंगे बॉडी के ऊपर और फिर इसको सील करेंगे प्रॉपर्ली। ले जी, हमारा जो माउंट है वो वेल्ड हो गया अपनी जगह पे। हमारा माउंट जो है वो लग गया। इंजन 1, 2 और 3 माउंट्स पे है और बिल्कुल सेंटर्ड है हमारा इंजन इस वक्त। ये लो, कैसा फिर आया मज़ा? हमारी शादी को नाजी ने फाड़ लिया। शादी को नदी ने फाड़ लिया, सेंटर्ड बिल्कुल। इन्होंने माउंट बनाया। हेलो बोलते हैं, कैमरे की आंख आपको देख रही है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट सिविक 95 टैंक धो रहे हैं अच्छी तरह। फिर उसको काट के जो है इसके अंदर फ्यूल पंप की फिटिंग बनानी है अब हम लोगों ने। तो वो जगह बनी हुई है फ्यूल पंप के अंदर, लेकिन काटना पड़ेगा सारा। पहले धो लेते हैं इसको अच्छी तरह से। ये केओस चेक करो, ऑल्ट्रेशन कर करके अब हम लोग गाड़ियों के बाद बिल्डिंग में भी ऑल्ट्रेशंस करनी शुरू कर दी हमने। बस देखो, 1 व्हील इन ओ भाई। तो बेसिकली हम उस जगह पे ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स के बैठने के लिए। गंद पड़ने वाला वर्कशॉप पे, इसलिए हमने प्रोजेक्ट्स जो हैं सारे वो कंप्लीट करने के बाद वायरिंग का अमल शुरू होने लगा है। और ऑब्वियसली बिलाल काक्स, शादी इसकी अभी तक नहीं हुई। तो हम जब भी गाड़ियाँ प्रोजेक्ट करते रहेंगे ना, हम अपडेट देते रहेंगे अदनान की शादी हुई है नहीं, ये हैशटैग अदनान की शादी करवाओ। सो वायरिंग का अमल अब शुरू होने लगा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, होंडा CF का इंजन, टोयोटा वालों का अदनान। चलो फिर। ओरिजिनली जो 97 सिविक में आना शुरू हुई थी EFI, तो यहाँ से वायरिंग अंदर जाया करती थी क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वायरिंग का सुराख होता था। इवन चूँकि नहीं होता, हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो हमने क्लच सिलेंडर जहाँ से उतारा वहाँ से हम वायरिंग अंदर लेकर जा रहे हैं। 2 फ़ायदे होंगे, एक हमें बॉडी में सुराख नहीं करना पड़ेगा और दूसरा ये है कि हमारा ये कवर हो जाएगा जो जगह से हमने क्लच सिलेंडर निकाला है। तो यहाँ से वायरिंग गुजार रहे हैं हम लोग। अभी टैंकी में चूँकि हमने ऑल्ट्रेशन नहीं की तो ये फ्यूल पम्प की हमने एक फ़िटिंग बना ली है और ये पाइप हम इंजन में डाल देंगे। और फ्यूल पम्प इस बोतल के अंदर जिसमें पेट्रोल पड़ा हुआ है, इस बोतल के अंदर चला जाएगा ये। तो ये हमारा मेकशिफ्ट फ्यूल टैंक बन जाएगा एक। के जी मारो बैटरी में छुट्टी लग रही है यार, यहाँ पे करंट चेक कर ले, तारा टायर कितने नहीं पाए रखी मार अभी ये चीज से लगे कर। तो यार इंजन हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया और उसके बाद हम लोग वापस अपने फ्यूल पंप की तरफ चले गए। अब जो 95 सिविक है उसके अंदर फ्यूल पंप नहीं आता, इसमें आगे एक छोटा सा फ्यूल पंप लगा हुआ होता है इलेक्ट्रिकल, जो कि इनलाइन फ्यूल पंप होता है, इन टैंक नहीं होता। इस इंजन के लिए जो D17 हम लोगों ने कॉइल्स वाला इंजन डाला है EFI, इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप चाहिए जो टैंक के अंदर होता है। उसके लिए हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी थी। मॉडिफिकेशन करने से पहले हमने ये मेक श्योर किया कि हम लोग टैंक के अंदर से सारा फ्यूल निकाल चुके हैं और उसके अंदर पानी डाल के कुछ दिनों के लिए हमने छोड़ दिया था, क्योंकि अगर हम लोग उसमें पानी ना डालते और उसमें थोड़ा सा फ्यूल के जो भाप है वो रह जाती, द मोमेंट हम उसको टॉर्च से काटने की कोशिश करते या ग्राइंडर से काटने की कोशिश करते और चिंगारी निकलती, एक्सप्लोजन हो जाती है वहाँ पे अच्छी खासी। तो अगर आप लोग कभी ये काम करने वाले हो तो जस्ट मेक श्योर कि टैंक के अंदर कभी भी अगर आपने उसके करीब आग या चिंगारी वाला काम करना है तो मेक श्योर कि आप उसके अंदर पहले 2-4 दिन पानी डाल के छोड़ दो, ताकि उसके अंदर से वो असरात ख़त्म हो जाएँ पेट्रोल के।
अच्छा डालो जी फ्यूल पंप। नहीं यार ऑलराइट बॉयज़, प्रोजेक्ट 95 काफ़ी ज़्यादा डिलेज़ के बाद दोबारा शुरू हो गया। डिलेज़ क्यों थे? डिलेज़ इसलिए थे क्योंकि कुछ सामान हमारा मिसिंग था, मिल नहीं रहा था बिलालगंज से, लीवर वगैरह। सो लीवर आ गया, लीवर की तार आ गई। हम लोगों ने ये स्टीयरिंग कॉलम जो है वो 95 जापानीज़ का फ़िट कर दिया, जिसमें एडजस्टेबल है ये। लीवर फिट करने के लिए अब हम लोग जो है इस जगह को काट रहे हैं, जो थोड़ी सी हमें अल्ट्रेशन करनी पड़ रही है यहाँ पर। लीवर चूँकि हम लोगों ने यहीं वाला फिट करना था, D3 वाला, ये वाला, क्योंकि जो हमारा गियर है वो D3 वाला है और कोई और लीवर यहाँ फिट नहीं होना था इसकी जगह पे गियर के साथ जो कैलिब्रेट हो सकता हो। तो ये वाहिद लीवर है जो हमारे गियर के साथ बिल्कुल सही चल रहा है, बिकॉज इसमें आप देख सकते हो गियर ज़्यादा हैं, D है, D3 है, 2 है और 1 है। तो ये 4 गियर्स हमें चाहिए थे। बाकी जितने भी लीवर्स आते हैं वो 3 गियर्स वाले होते हैं, D3 और 2 वाला, 1 वाली ऑप्शन नहीं आती। तो इसको फिट करने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी कटाई करनी पड़ रही है यहाँ पर। तो नवीद साहब अपने कारिस्तानिया से अंजाम देंगे यहाँ पे थोड़ी सी। और ये लो भाई हमारा लीवर फिट हो गया। लेफ्ट हैंड से करें ज़रा, अगर आप बैठे हैं ड्राइविंग पोजीशन में प्रॉपर बैठेंगे ना फिर। हाँ क्लच तो आई नहीं ये ठीक हो गया। चलो तार फिट करें हम। इसको भाई को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं इनको। प्लीज़ डोंट माइंड हिम। और लॉक हो गया, लॉक हो गया, ओ खुल गया। चला तार लगाएं, टाइम ना जाया कर। कोशिश खोल रहे हैं हम ये वाली। 2 पेज तुमसे खुल नहीं रहे, तुम्हारी शादी कैसे होगी? हैं? उसके लिए पेज नहीं खोलने पड़ते ना। नहीं मतलब तुम मैकेनिक हो यार, कोई भी बाप तुम्हें अपनी बेटी का देने से पहले पूछेगा ना कि मैकेनिक कैसे पेज नहीं खुलते। मैकेनिक की शादी ऐसे नहीं होती। कैसे होती हैं? वो बाप ला कहते हैं ये ले, ये होगी तेरी शादी, चल ये होगी तेरी शादी। हाँ, बस सारे को। हमें पास चॉइस नहीं होती। चॉइस नहीं होती मैकेनिक के पास। हमको से इतने खूबसूरत मैकेनिक है। ये भी है, ये तो बात तूने सही की है। एक आधा पेज और होना। तो ये क्या निकला बिजनेस से? सैनिटाइज़र। सैनिटाइजर। वाह, सैनिटाइजर जैकपॉट लग गया। कोरोना तो है नहीं, प्रोटेक्शन जरूरी है। प्रोटेक्शन ज़रूरी है। बहुत काम खराब हो गया। ये आ गया ना जगह, इसी तरह नीचे ले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बैंड हो जाएगा। जनाब हमारी सुराख भी निकल आया और हमारी तार भी लग गई। इसकी फिटिंग अब यहाँ कर देंगे और लीवर हमारा चल रहा। ये कोटा की मिट्टी है, कोई ठेका माल हमारा। अच्छा बॉयस, पहले दिखाएं जी मसला क्या है हमारी तार का, ताकि हम मुझे सोल्यूशन बताएं। दिखाओ ना वीडियो, आपके जो फैंस बैठे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। जिनमें से कोई पोटेंशियल लड़की भी हो सकती है जो शादी करना चाहे आपसे, ये तो ज़रा करके आपने मेरा दिल रख लिया। दिल रख लिया। आप ज़रा बताएं कि हमारी तार आ कहाँ से रही है, पहले पीछे से जहाँ सुराख मारा। तार तो आ रही आप ज़रा है, तार बाहर निकाल लें। आप हम ये आ रही तार, हमको क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे जी हमारी ये तार आ गई, यहाँ से आ गई तार हमारी। ये आ गई तार। अगर हम डायरेक्ट अपने गियर में लगाते हैं तो क्या होता है? इतनी लंबी रहती है, बहुत लंबी तार है और हमें लगनी हमारी यहाँ पे करके है तार। तो ये तकरीबन कुछ 1 फुट से ज़्यादा लंबी तार है ये। तो अब हम क्या करेंगे आफ्ताब भाई, इसको बताएं कि क्या हम इसमें नोकिया 3310 में जाते थे सांप वाली गेम, सांप वाली गेम, वो वाली गेम खेलेंगे। हम इस तरह सांप बनाएंगे इसको। दिखाएं जी किस तरह सांप बना रहे हैं आप। ये हाँ, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा इस तरह। इस इसको हम तरह यहाँ ऐसे पर बन जाएगा, क्लैंप कर देंगे और ये हमारी तार पूरी हो गई। ये हमारी तार पूरी हो गई। आज स्टोरी है बॉयज़, बस यहाँ फंसाना रह गया इसको। अब
फंसाते हैं फिर दिखाते हैं। अब ये कलम पे लगा के हम सेट कर फंसाने में तो आफ्ताब भाई माहिर हैं। तो ये तार वाले इस काम में हम लोगों से गलती हुई थी। ये जो हमने सांप बनाया था 3310 वाला, ये यहाँ पे नहीं चला। इसकी वजह से हमारी केबल बहुत हार्ड हो रही थी। तो जब गाड़ी की हम लोगों ने ट्राई ले रहे थे, हम लोग टेस्टिंग फेज़ में थे, तो फिर हम लोगों को गाड़ी की ये जो गियर की तार थी ये काट के छोटी करवानी पड़ी थी। तो ये स्ट्रेट ही आई थी आगे तक। वो जो ऐसे एस बन रहा था वो हम लोगों ने ख़त्म करवाया था, बिकॉज उसकी वजह से हार्ड हो गई थी जो शिफ्टिंग है हमारी। तो ये बताना यहाँ पे ज़रूरी इसलिए कि अगर आप लोग ये काम कर रहे हो तो बेहतर है कि तार छोटी चूज़ करो, या बाद में भी तार जो है उसकी अल्ट्रेशन करवानी पड़ेगी आप लोगों को। हमारे नीचे गियर के जो तार लगनी है गियर के अंदर, उसकी छोटी सी लीवर पतली होती है, वो नहीं मिल रही थी हम लोगों को, तो इसलिए डिले आ गया। फ़िलहाल वो बिलालगंज से रास्ते में तुम गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जब तक लीवर आए हम लोगों की गाड़ी वर्किंग कंडीशन में हो कि वो लगा के बस हम भी टेस्ट ड्राइव करें गाड़ी की। तो अब हमें पता चला है कि हमारी एक नेगेटिव की तार टूटी हुई है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो आफ्ताब साहब इसको फिर देसी तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। पेट्रोल है। तो फ्यूल पम्प की जो अल्ट्रेशन की थी हम लोग, फ्यूल पम्प की वायर्स कनेक्ट करना भूल गए थे, तो हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं। फाइनली फ्यूल पम्प इज़ वर्किंग। चलो यार स्टार्ट करो। फेल। चल पावर स्टीयरिंग ऑयल। आप साहब वो खोल जरा, देख पेट्रोल आ रहा है। आ रहे हैं पेट्रोल के, आ रहे हैं। स्मेल भी आ रही है। ये भी आ रहा है। हाँ लीकेज। देखो कितने प्यार से आ रहा है। लो जी अब पल्स चेक करेंगे हम इसकी। पंप ना लाना तो सलाम मारो, छोड़ दे। आ रही है? नहीं आ रही, पल्स ही नहीं आ रही। राइट, ये लीवर की तार लग गई एंड द फर्स्ट टेस्ट ड्राइव। सिलेंसर का काम करवाने जाना है अभी इसका। अदर देन दैट गाड़ी ठीक लग रही है। बिलालगंज लेके जानी है फिर गाड़ी शिफ्टिंग वगैरह चेक करने के लिए। टायर चेक कर लो यार। बंद कर दो। नहीं जी, ये शवक होकर कस्टमर को दे दी थी हम लोगों ने तार वगैरह फिट करके मसले मसाइल चेक करने के लिए। अब वो मसले मसाइल हम लोगों ने फिक्स करने हैं जो छोटे मोटे थे। तो सबसे पहला मसला जो है वो फ्यूल की टैंक का है, पेट्रोल लीक कर रहा है। तो फाइनली बॉयज़ गाड़ी हम लोगों ने कस्टमर को दे दी। इसके बाद उनसे कहा कि चलाएं। कारीगर एस्टिमेट्स पे जब भी हम कोई अल्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद उसके 4 वीकली चेकअप्स होते हैं, हर एक हफ्ते के बाद एक, जिसमें लोग ये देखते हैं गाड़ी पानी कम तो नहीं कर रही, ऑयल कम तो नहीं कर रही, गाड़ी में कोई नॉइस तो नहीं आ रही, किसी किस्म की कोई चीज़ जो कि एबनॉर्मल हो, ताकि हम उसे फिक्स कर सकें इससे पहले कि वो किसी बड़े मसले में कन्वर्ट हो। अब लोग कहते हैं कि यार आप अल्ट्रेशंस कर रहे हो, लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हम लोग उसको जो रिस्पेक्ट इस काम को मिलनी चाहिए हम वो देते हैं, जो टाइम इसको मिलना चाहिए वो हम देते हैं। हम 2 दिन में अल्ट्रेशन नहीं करते। ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हो हमें 2 महीने लगे हैं इसकी अल्ट्रेशन करने में। हम लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल नहीं रहे। वी मेक श्योर कि जिस तरह जितना बेहतर हम ये काम कर सकते हैं हम करें। और उसके बाद भी हम जो गाड़ी का मालिक होता है हम उसे कहते हैं कि इस गाड़ी को भी लॉन्ग रूट पे मत लेकर जाना, इसको शहर में चलाओ, 200, 400, 500 किलोमीटर चलाओ और ला के हमें चेक करवाते रहो, ताकि अगर कोई मसला उसमें आ रहा है तो हम लोग पहले ही उसको पकड़ लें। और उसके बाद जब 1 महीना वो गाड़ी चला चुका होता है, गाड़ी रिलायबल और कंफर्टेबल हो चुकी होती है, उसके बाद ही हम कहते हैं कि अच्छा आप उसको लंबे रूट पे लेकर जाएं। तो आई अंडरस्टैंड आप लोगों के कंसर्न्स होते हैं। बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि यार अल्ट्रेशन कर रहे हो, नहीं चलती अगर सही तरीके से ना की जाए तो। अगर तरीके से की जाएगी तो अल्ट्रेशन चलती है। 1990 के अंदर अल्ट्रेशन ही हुआ करती थी, हर पेट्रोल गाड़ी का इंजन निकाल के डीजल डाला जाता था। वो गाड़ियाँ आज भी मरी में चल रही हैं, पहाड़ों में चल रही हैं। वो गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं? आप लोग जाते हो सवाद जाते हो, मालम जबा जाते हो, वहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके इंजन अपने तो नहीं हैं, सब अल्ट्रेशन हुई हुई हैं। तो वो इसीलिए चल रही हैं कि तरीके से अल्ट्रेशन की गई है। 3 महीने हो चुके हैं कन्वर्जन किए हुए। गाड़ी 200 किलोमीटर चली है अभी, सिर्फ ज़्यादा नहीं चली। गंदी अलबत्ता हुई है। और कंप्रेशन टेस्टिंग करने लगे हैं इंजन की।
तो करो भाई, मारो सेल्फ। सो तकरीबन 200 विच इज़ नियर परफेक्ट। इसकी ब्रांड न्यू की तकरीबन 230, 225, 220 इतनी होती है। अभी चूँकि चली कम है और इंजन बहुत देर से बंद था, जब ये इंजन आया था हमारे पास इसकी कंप्रेशन जो है वो 0 से 10 के दरमियान आ रही थी, मतलब 0 होने के बराबर थी वो। जब ये इंजन चलते हैं तो चल की कंप्रेशन बेहतर हो जाती है। तो मेरा ख्याल है जब 1000 किलोमीटर चल चुका हुआ होगा इसकी कंप्रेशन जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगी, बिकॉज अभी इसके अंदर गंक इकट्ठा हुआ होता है साइड्स पे, क्योंकि इंजन तकरीबन अगर 2 साल 3 साल 4 साल बंद रहा है तो इसमें अंदर गंद इकट्ठा हो जाता है। वो गंद जिस तरह निकलता रहता है आपके जो रिंग्स हैं वो उस टाइम वर्किंग में आ जाते हैं और आपकी कंप्रेशन प्रॉपर हो जाती है। तो इसके फ़िलहाल 200 होने का मतलब ये है कि ये और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभी चली 200 किलोमीटर से गाड़ी है। अब इसकी ट्राई लेते हैं गाड़ी की। इसकी ब्रेकें ज़रा देख लीजिए, क्योंकि वो हमारे साथ ये देख रहे हैं कैसे बात आती है ब्रेक। सर्वा ऐसे जैसे अब प्रेशर निकलता है हमारा। ब्रेकें बिल्कुल फारग हो गई। आवाज़ सुन रहे हो ब्रेक की? इसका क्या इलाज है? ये तो लकड़ हुई हुई है ब्रेक, इसमें सर्वा सुबह फारग हुआ है इसका। वो कितने का है? ये पकड़ ले ज़रा भाई, वीडियो बनाता है। कौन हुआ देखा? तो बॉयज़ गाड़ी हम लोगों ने चला के देख ली। इट वॉज़ ग्रेट। गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। कुछ गाड़ी के बॉडी में अभी भी मसले हैं, वो हम फिक्स करेंगे। गाड़ी की ब्रेक्स में इश्यूज़ हैं, वो हमने किए ही नहीं, हमने तो इंजन किया, बट वो भी फिक्स करेंगे हम लोग। बट फॉर द टाइम बीइंग गाड़ी इज़ रनिंग ग्रेट। कंप्रेशन इंजन की बहुत अच्छी है, इंजन बिल्कुल सही काम कर रहा है, रेस्पॉन्सिव है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक काम कर रही है। एंड वी आर हैप्पी एंड सो इज़ द कस्टमर। इससे अच्छी बात हमारे लिए हो नहीं सकती कि जिनकी गाड़ी हम लोगों ने ठीक की है वो खुश हैं उस चीज़ से। यहाँ से मैं अलविदा लूँगा आप लोगों से और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस तरह कारस्तानिया को सपोर्ट करते आए हो उसी तरह करते रहोगे। बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है जब आप लोग लाइक्स देते हो वीडियोज़ के ऊपर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पर भी लाइक्स आएँगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। डेली अपडेट्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर लाइक करें। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक दें ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर कर सकें।